गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान गंगा सागर चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आज 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखिए आज कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ठीक है, लाइव के साथ साथ, तो वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर लें। अब देखिए कोस 90 थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? ये होगा साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, मैं इसको एक बार एक साइड में लिख देता हूं ताकि आपके क्वेश्चन भी सोल्व होते रहें। ठीक है, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोट थीटा के। कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? सिकेंट थीटा के। सिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोसिकेंट थीटा के। एक बार ये सभी के सभी आप जो ये बेसिक कंसेप्ट है एक बार नोट करें। अब हम इन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वहां पर कोस थीटा बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा तो वहां पर साइन थीटा बनेगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा तो वहां पर कोट थीटा बनेगा, कोट 90 माइनस थीटा होगा तो वहां पर टेन थीटा बनेगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा तो सिकेंट थीटा बनेगा, और सिकेंट 90 माइनस थीटा होगा तो वहां पर कोसिकेंट थीटा बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री अपोन में कोस 72 डिग्री किसके इक्वल आएगा, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं हम। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। एक बात बताओ स्टूडेंट, क्या मैं 90 में से 72 माइनस कर दूं तो 18 बचेगा ना? ठीक है, मैंने क्या किया, 18 को ब्रेक कर दिया 90 के साथ। कैसे? 90 में से अगर 72 माइनस करते हो तो आपके पास 18 ही बचेगा। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, यहां पर cos 72 है। अब तुम पूछोगे सर ये ऐसा क्यों किया? रीजन क्या है? क्योंकि मुझे कोस थीटा बनाना है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या था? कोस थीटा होता है। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा कोस 72 डिग्री। बन गया। नीचे भी कोस 72 डिग्री है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या है आपके सामने? 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आएगा आपके सामने 1। क्वेश्चन फर्स्ट को आप नोट करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ गया है सेकंड। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, टेन 26 डिग्री कोस 64 डिग्री। टेन 26 डिग्री कोट 64 डिग्री। अब आपको पता है कि टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो टेन को चेंज कर लो या फिर कोट को चेंज कर दो। चलो हाँ, इस बार हम नीचे वाले को चेंज करते हैं। टेन 26 डिग्री अपोन में कोट 90 में से अगर 26 माइनस करूं तो आपके पास 64 ही रहने वाला है ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं 90 में से 26 माइनस कर दूं तो मेरे पास तो कोट 64 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं टेन 26 अपोन में ये हो जाएगा
कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, मतलब 1026। ये 1 पे कैंसिल। तो क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट था, इसका भी आंसर क्या आ गया 1। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या है, कोट 48 साइन 42, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये क्वेश्चन है। इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर दो आप। चलो करते हैं हम। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 98 में से अगर हम 48 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा आपके सामने, 42 तो बचेगा। मतलब 90 में से 48 माइनस करो, 42 बच रहा है, तो हमें बनाना तो 42 है, ये तो बन गया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा होता है, तो लिखो कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री। आंसर है आपके सामने 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट आपके पास, कोसिकेंट 31 डिग्री। फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, एक बार आप इन चारों क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छवि इज छवि कह रही है कि स्क्रीन नोट इज क्लियरिंग। अभी क्या स्क्रीन क्लियर आ रही है, एक बार बताना स्टूडेंट। ओके, वेरी गुड, सभी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब आपके सामने क्या है, शो दैट 1048 1023 1048। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, 1048 1048 इंटू में 1023 इंटू में 1042 इंटू में 1067 डिग्री। ये 1 के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। कोस 38, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। देखो भाई, दोनों क्वेश्चन करते हैं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। तो देखो कैसे करते हैं अब हम। देखो, ये 1048 है, ये 1023 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1048 को 90 माइनस 42 लिखूंगा तो 48 ही बचेगा ना। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस, अगर मैं 67 कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, 23 बचेगा ना। ये हो जाएगा 1042 डिग्री, और ये आपके पास क्या है, 1067 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम। देखो 1042 डिग्री, 1090 माइनस 42 है, तो कोट 42 बनेगा ये, इंटू ये 1090 माइनस 67 है, तो कोट 67 बनेगा ये, इंटू में 1042 इंटू में 1067। हो गया भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या हम इसे 1 अपॉन में 1042 लिख सकते हैं?
क्या हम इसे 1 में tan 67 लिख सकते, क्योंकि कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, tan 42 इंटू में tan 67, tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, आ गया 1, 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को आप नोट करो, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा है आपके सामने ये। अब देखिए सेकंड पार्ट स्टूडेंट, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। मतलब आप पहले कोई चेंज कर लो, करें। cos 38 है 90 माइनस में हम क्या लिखें, 90 माइनस में अगर मैं 52 कर दूं तो 38 बच रहा है ना, क्योंकि देखो 90 में 52 करोगे तो 38 बच रहा है ये। ठीक है, सेम कोस 90 में से अगर मैं क्या कर दूं, 52 कर दूं, 38 कर दूं तो 52 बच रहा है, माइनस साइन 38 है, इंटू में साइन 52 है। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, साइन 52, ये क्या बनेगा, साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52। मतलब है ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब है इन दो माइनस करेंगे तो क्या बचे आपके सामने, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए हैं। अब दोनों क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आप अपना, आदित्य तरार है, अपना एक बार नेटवर्क चेक करो। यहां पर काफी बच्चों को बहुत क्लियर स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, एक बार नेटवर्क चेक करो अपना। काफी बच्चों को, सभी बच्चों ने रिप्लाई किया है, स्क्रीन क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया होगा, चलो अब 3 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, if tan to a, if tangent to a is equal to cot a9, cot a माइनस 18 डिग्री, ये गिवन है भाई। क्या है, मैं लिख देता हूं, गिवन है ये 3 क्वेश्चन है। प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है 2a is an acute angle, find the value of a। फाइंड करना आपको, फाइंड क्या करना है, एंगल ए निकालना अभी, और 2a इज एन एक्यूट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन करते हैं हम इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए tan 2a कोट a माइनस 18 डिग्री, मतलब इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से हमें किसी को भी एक को कोट में चेंज करना पड़ेगा। एक बात बताओ, देखो यहां से चेक करो, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता ना। अगर मैं लिख दूं कोट 90 माइनस 2a लिखूं तो टेन 2a होगा ना। देखो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोट 90 माइनस में 2 इज इक्वल टू टेन 2a होता ना। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे क्या कर दिया मैंने, पहले इसको लिख लेते हैं, टेन 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। यहां पर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाए आपके सामने, देखो कोट 90 माइनस में 2a लिख दिया हमने, यहां से यूज कर लिया इसको। ठीक है, इक्वल टू कोट
ए माइनस 18 डिग्री। अब देखो यहां पर भी कोट है, यहां पर भी कोट है, तो कोट को कोट से काट दो, बचेगा 90 माइनस में 2a इज इक्वल टू ए माइनस में 18 डिग्री। अब आप एक काम करो, 2a को ले जाओ इधर, 18 को ले जाओ इधर, 90 प्लस में 18 इज इक्वल टू ए प्लस में 2a हो जाएगा 3a। तो 3 को इधर लिख लो अब आप, 3a इज इक्वल टू 108। ठीक है, इन दोनों सम करो, क्या हो जाएगा 108। तो a की वैल्यू क्या आ गई 108 अपॉन में 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, a की निकालनी थी। आपके सामने आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आदित्य ने भी अभी रिप्लाई किया कि सर अभी आ गई हमारी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b, इफ टेंजेंट a इज इक्वल टू कोट b, प्रूफ करना, ये गिवन है आपके सामने। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। देखो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है tan a इज इक्वल टू कोट b है, हमको इसमें से एक को कोट या tan बनाना होगा। अब दोबारा फिर से आप यहां पर आइए, कोट माइनस 90, कोट 90 माइनस थीटा का tan थीटा होता है। अगर अगर यहां पर मैं क्या लिखूं, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan a लिख सकता हूं ना मैं। मतलब मैंने क्या किया, tan a की जगह पे मुझे कोट 90 माइनस ए यूज कर सकते, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को लिख लो, tan a इज इक्वल टू कोट b। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोट 90 माइनस ए होता है tan a की इक्वल, इसलिए कोट b हो गया। अब यहां से कोट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया ना। 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो ए को उधर ले जाओ, 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज जबरदस्त चैप्टर चल रहा है आपके सामने, ठीक है ना। डेली क्लास हम चलाएंगे। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, आने वाली क्लास जो संडे को होने वाली है उसमें साइंस की क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। बहुत मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, इफ सेकेंड फॉर ए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ secant for a equal to cosecant a minus 20 degree, where for a is acute angle, find the value of a. For a is acute angle, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू में निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए देखो सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। सिकेंट फॉर ए है और मुझे क्या चाहिए, कोसिकेंट चाहिए। अगर मैं कोसिकेंट निकाल दूं ना, देखो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, सिकेंट फॉर ए इक्वल टू, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है।
सिकेंड 4a कोसिकेंट a माइनस 20, ठीक है। ये है आपके सामने, देखो समझो अब आप क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिकेंड 4a है, देखो होता क्या है। सिकेंट ए, देखो यहां से नोट करो आपके सामने, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सिकेंट थीटा होता है ना। मतलब मैं इसकी जगह पे क्या यूज कर सकता हूं, कोसिकेंट 90 माइनस में 4a यूज कर लिया हमने इसको, ठीक है ना। इसको यूज कर लिया हमने, तो इक्वल में क्या है, कोसिकेंट a माइनस 20। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, देखो सिकेंट 4a था, मैं कोसिकेंट 90 माइनस 4a लिखूंगा तो सिकेंट 4a ही तो बनेगा, क्योंकि सिकेंट कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा होता है। अब देखिए अब क्या होगा, यहां से कोसिकेंट कोसिकेंट कैंसिल, 90 माइनस में 4a इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। अब 4a को ले जाओ उधर, 90 प्लस 20 a प्लस 4a, तो 90 प्लस 20 क्या होगा, 110, 110 इज इक्वल टू 5a, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इंटरचेंज कर लो, 5a इज इक्वल टू 110, एक बार क्या जाएगी 110 अपॉन में 5 आ गया 22 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या है 22 डिग्री। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, मतलब आपको यही फॉर्मूले यूज करने हैं, इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार अभी क्वेश्चन को नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 6, नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC, then show that A, B and C are interior angle of triangle, ठीक है। इंटीरियर एंगल है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ये ट्राइंगल ABC। अब आपको प्रूफ करना है, ये गिवन है, प्रूव दैट, क्या करना प्रूफ, कि साइन B प्लस C अपॉन में 2 इज इक्वल टू कोस A अपॉन में 2। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो एक्सप्लेन करता है हम इसको। सबसे पहले एक बार नोट करो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो मुझे क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, तो मैं क्या करूं, ए को उधर ले जाऊं, ले जाए, बी प्लस सी मुझे चाहिए, तो मैं ए को दूसरी साइड ले गया। प्रूफ करना है बी प्लस सी अपॉन में 2 ए अपॉन में 2, मतलब 2 है, तो मैं क्या करूं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड,
डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों में 2 से डिवाइड है, ठीक है, दोनों में 2 से डिवाइड है। तो मैंने क्या किया, अगर b प्लस सी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 180 माइनस में a अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया। मैं इसको अलग अलग लेता हूं, 90 अपॉन में, सॉरी 180 अपॉन में 2 माइनस a अपॉन में 2, ये आ गया 90। मतलब b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 माइनस में a बाई 2 हो गया। अब देखो यहां पर साइन है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बाई टेकिंग, अब लिख दो बाई टेकिंग साइन बोथ साइड। तो यह हो जाएगा साइन v प्लस सी अपॉन में 2, यहां पर भी साइन 90 माइनस में अपॉन में 2। अब आ जाओ आप यहां पे, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कोसिटा होता है। साइन 90 माइनस a बाई 2, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, कोस a बाई 2 बनेगा, बनेगा ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर बन गया कोस a बाई 2, बन गया ना, क्योंकि साइन 90 माइनस a बाई 2 था। तो साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल हो गया कोस a अपॉन में 2, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि ये क्लास आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है, तो बाद में भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम रह जाए तो आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, एक बार नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे नोट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये क्वेश्चन गिवन है। और इसने बोला है इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब आपको जो ये एंगल है ना 0 डिग्री टू 55 डिग्री, इनके बीच में इन एंगल को चेंज करना है, ठीक है, मतलब आपको एक्सप्रेस करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, नोट करें कैसे करते हैं हम। देखो बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं। आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, यहां पर लिख सकता हूं कोस सॉरी साइन 90 माइनस में 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 67 बचे, तो मैं 23 माइनस कर दूं, क्योंकि 27 बचना चाहिए, हमारे पास 67 बचना चाहिए। सेम कोस है, कोस 90 में से अगर मैं 15 माइनस करूं तो 75 डिग्री बचेगा ना, ठीक है। ये हो गया साइन कोस 23 डिग्री, हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो हमें 0 से 45 के बीच में एंगल बनाने थे, हमने बना दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.3 आज आपकी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सिंपल और साधारण एक्सरसाइज थी, ठीक है। एक बार आज आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करें और व्हाट्सएप पर मेरे पास पर्सनली सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके स्टूडेंट्स,
एक बार क्वेश्चन को नोट करें, फिर मिलते हैं 1 मिनट बाद। जी स्टूडेंट्स, ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद। हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।